साध संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। अच्छा, ये एक हंसने वाली कथा है। एक जो है व्यक्ति थे और बहुत ईमानदार थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वो लकड़ी काटने का काम करते थे। लकड़ी जंगल से काट के ले जाते बाजार बेच करके और जो उससे पैसा मिलता तो वही ला करके अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी थी और ये थे, दोनों लोग थे। अब ये डेली जाते जंगल में लकड़ी काटते, लकड़ी काट के फिर लकड़ी बेच करके और कुछ धन ले आते, तो उससे अपना यही इनका कार्य था और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अब एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहे थे और पेड़ की डाल पर बैठ करके लकड़ी काट रहे थे। तब तक इनका कुल्हाड़ी जो था, जिससे लकड़ी काटा जाता है, टांगी कुल्हाड़ी, अब इनका कुल्हाड़ी जो था वो हाथ से छूट गया और छूट करके पानी था, नीचे नदी थी, उसी नदी में जो है कुल्हाड़ी गिर गया। अब ये बहुत जो है पछतावा करने लगे, अब नीचे आकर के और भगवान को बहुत याद करने लगे, जल देवता को बहुत सुमरन करने लगे कि अब हमारा तो यही कुल्हाड़ी था, इसी से हम जो है लकड़ी काट करके और कमाते खाते थे, अब दूसरा कुल्हाड़ी भी हमारे पास नहीं है, भगवान आप कृपा करो हमारा कुल्हाड़ी जो है दे दो। तब तक इतना ही कर रहे थे, तब तक जल देवता जो है प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हैं। कहा कि देखिए हमारी कुल्हाड़ी थी, इसी में गिर गई है पानी में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी कुल्हाड़ी लौटा दे रहे हैं। और उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी जो है निकाला पानी में से और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर कहा कि लीजिए आपका कुल्हाड़ी। इस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। तो ये बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हुजूर, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये हमारी वाली नहीं है। उन्होंने कहा ये आपकी नहीं है। कहे ठीक है, तो इसको रख दिया। फिर पानी में से एक चांदी का कुल्हाड़ी निकाले, तो चांदी का कुल्हाड़ी निकाले तो इनसे कहा कि लीजिए अपनी कुल्हाड़ी। ये व्यक्ति ने कहा कि अरे हुजूर, ये तो हमारी कुल्हाड़ी नहीं, तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर वो अपना डुबकी लगाए जल देवता और फिर एक कुल्हाड़ी इनकी वाली जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो निकाले, कहे कि ये आपकी है। कहा कि हाँ 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 हुजूर, यही हमारी कुल्हाड़ी हमको लौटा दीजिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमानदार व्यक्ति जो है अपना कुल्हाड़ी लेकर के बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया और जल देवता से कहा कि हुजूर आपने बहुत कृपा की। जल देवता इसके ईमानदारी पे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने जो है बहुत ईमानदारी का यहाँ पे मिसाल दिया है कि आप सोने की कुल्हाड़ी भी नहीं लिए, चांदी की कुल्हाड़ी भी नहीं लिए, आप चाहते तो ले सकते थे, लेकिन आपने अपनी वाली लोहे की कुल्हाड़ी लिया है, तो हम आप पे प्रसन्न है, लीजिए तीनों कुल्हाड़ी आप ले जाइए। अब जल देवता ने इनके प्रसन्न होकर के ईमानदारी पे इनको तीनों कुल्हाड़ी दे दिया, सोने की भी, चांदी की भी और ये भी कुल्हाड़ी दे दिया लोहे की भी। अब ये घर गए, अब इनकी पत्नी देखी कि अरे ये तो सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे कुल्हाड़ी। पत्नी कहा अरे ये कहाँ से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। बड़ी उत्सुकता से पत्नी ने पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि देखिए ऐसे ऐसे वाकया, मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, पानी में कुल्हाड़ी गिर गया, वहाँ पे देवता प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी ऐसे ऐसे हुआ, तो हम अपनी कुल्हाड़ी लिए तो हम पे खुश होकर के तीनों कुल्हाड़ी दे दिए। और पत्नी को हो गया लोभ। अब देखिए लोभ, लालच बुरी बला है, लालच कैसे धोखा देती है, इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी है। उनकी पत्नी को लोभ हो गया, पत्नी ने कहा कि ना ना फिर चलिए फिर चलिए और एक एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी ले आते हैं, फिर चलिए, फिर आप लकड़ी काटिएगा और फिर गिरेगा तो फिर तीनों दे देंगे, लेकर आइएगा। इन व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, अब हम लकड़ी काटने नहीं जाएंगे। अब पत्नी कहा कि नहीं आप नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, आप हमको कुल्हाड़ी दीजिए लोहे वाली। अब पत्नी को लोभ हो गया, पत्नी चल दी लकड़ी काटने के लिए उसी पेड़ पे। अब ये भी बेचारे पीछे पीछे गए। अब पत्नी जो है चढ़ करके उस पे अपना लकड़ी काटने लगी और लकड़ी काटते, इसको तो उतना अंदाजा था नहीं पत्नी को, लकड़ी काटते वक्त इसका डाल पर से पैर जाने कैसे स्लिप कर गया और ये कुल्हाड़ी की जगह जो है अपने पानी में गिर गई। कुल्हाड़ी तो नहीं गिरी, ये खुद पानी में गिर गई डाल पर से और उसमें पानी में डूब गई।
अब ये व्यक्ति रोने लगा कि हमारी एक ही पत्नी थी, यही भोजन बनाती थी, खिलाती थी। अब ये व्यक्ति फिर रोने लगा, फिर भगवान को याद करने लगा, फिर इबादत करने लगा। फिर जल देवता प्रकट हुए, बोले क्या बात है? बोले कि हमारी पत्नी आपके जल में गिर गई है, कृपया उसे लौटा दीजिए। अब जल देवता ने जो है एक जो है 16-17 वर्ष की एक सुंदर कन्या को उसमें से निकाला और कहा कि लीजिए अपनी पत्नी को ले जाइए। अब ये व्यक्ति सोच में पड़ गया कि भाई ये तो हमारी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहा कि हाँ हाँ हुजूर यही हमारी पत्नी है। वो 16 वर्ष की कन्या जो निकली हुई थी पानी से, उसी को कह रहे हैं ईमानदार व्यक्ति कि हाँ हाँ यही हमारी पत्नी है, दे दीजिए दे दीजिए। जल देवता ने कहा कि गजब आदमी हो भाई, लोहे की कुल्हाड़ी गिरी थी, सोने का दे रहे थे तो नहीं लिए, चांदी का दे रहे थे नहीं लिए, और पत्नी को कैसे कह रहे हैं कि नहीं यही हमारी पत्नी है। उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हुजूर हम लालच में नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपने 16-18 वर्ष की पत्नी निकाला है उसमें से और हमको दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे, कहेंगे कि हमारी नहीं है, तो फिर आप 25-30 वर्ष की निकालेंगे उसमें से और कहेंगे कि ये आपकी पत्नी है, तो उसको भी हम कह देंगे कि नहीं नहीं ये हमारी पत्नी नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे। तब आप हमारी वाली पत्नी को जो 45 साल की है उसको निकालेंगे और तब हम कह देंगे कि हाँ हाँ यही हमारी पत्नी है, तो आप कहेंगे कि मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने ईमानदारी जताया है, आपने अपनी पत्नी को ही लिया है, आप तीनों ले जाइए। और तब आप कह देंगे कि आप तीनों ले जाइए, जैसे कुल्हाड़ी आपने सोने का भी दे दिया, चांदी का भी दे दिया, लोहे का भी दे दिया, उसी प्रकार से अगर तीनों पत्नी दे देंगे, 16 वर्ष वाली भी, 25 वर्ष वाले भी और 45 वर्ष तीनों दे देंगे, तब हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए हम पहली वाली को ही रखना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो एक पत्नी थी तो हमारी बातें नहीं मान रही थी, उससे हम कह रहे थे कि चलो इतना धन हो गया, इतना काफी है, वो नहीं मानी, आकर के पानी में कूदे। तीनों लोग रहेंगी तो ये रोज पानी में आकर के कूदेंगी। तो यही संसार की हालत है। लोभ जो है हमारा, इच्छा जो है हमारी समाप्त नहीं होती। मानवीय इच्छा अनंत है, इच्छा बढ़ती जाती है। अगर एक चीज हो जाता है फिर दूसरे पे लग जाते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।